Welcome to part 2 of the UPSC CSET 2023 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन सॉल्व करे थे और इसमें भी हम लोग 5 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 25th क्वेश्चन बोलता है x बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x प्लस 96, मतलब 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाय x। अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल होता है तो इस बात की गारंटी होती है कि रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा। और रिमाइंडर यदि जीरो है इसका मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल है उससे, राइट। तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं ऐसे, तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहां से रिमाइंडर जीरो आएगा। अब यहां से भी रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, तभी ये माना जाएगा ये नंबर पूरा का पूरा x से डिविजिबल है। तो इसके लिए आपको x क्या होना चाहिए, x शुड बी a factor of 96। x कोई भी एक 96 का फैक्टर होना चाहिए। अब एक तो तरीका है कि फैक्टर मैन्युअली बैठ के काउंट कर लो, एक तरीका है कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसको याद करके उसको पता कर लो। तो अगर हम 96 के प्राइम फैक्टर देखेंगे तो ये हो जाएगा 12×96, दैट इज 2 की पावर 4, 12×96, तो ये हो जाएगा 32×96, 2 की पावर 5 इंटू 3। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अगर आप इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जो पावर है ना इसमें +1 करना है और मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो 6 दूनी 12, इसका मतलब 96 के 12 फैक्टर है, 96 के 12 फैक्टर्स हैं। अब जितने 96 के फैक्टर्स हैं वही पॉसिबल वैल्यू किसकी है, x की। तो इस हिसाब से जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, मतलब x की 12 पॉसिबल वैल्यूज है। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि a प्लस बी का वैल्यू फॉर एग्जांपल 14 है और a और b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो आपको a इंटू बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, अगर हमको दो नंबर से या दो से ज़्यादा नंबर का प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है और सम यदि गिवन है, तो जो नंबर्स है वो एज क्लोज एज पॉसिबल होने चाहिए, मतलब पास पास होने चाहिए, तभी जाके प्रोडक्ट मैक्सिमाइज है। मतलब क्या है, आप बोलोगे सर ए और बी 14 है मिला के 14, तो ए को 1 मान लो, बी को 13 मान लो, 2 और 12, 3 और 11 एंड 7 और 7, ठीक है। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट देखता हूँ उस केस में, प्रोडक्ट दैट इज ए बी, तो इनका प्रोडक्ट आएगा 1 इंटू 13 दैट इज 13, फिर आएगा 2 इंटू 12, प्रोडक्ट बढ़ गया 24 हो गया, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 11 दैट इज 33। तो जैसे जैसे नंबर क्लोजर आते जा रहे हैं प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वो 7 और 7 पे होगा, 7 और 7 दैट इज 49। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, मान लो सर ये इवन ना होता, मान लो 15 होता तो क्या होता। तो 15 के केस में भी आपको 7.5 और 7.5 पे ही आपको प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा। अब क्योंकि ये इंटीजर है तो आपको 7.5 तो नहीं ले सकते, तो उस केस में आप एक नंबर को 7 लेंगे, दूसरे को 8 लेंगे, तब जाके प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब अगर मान लेते हैं a प्लस बी जो है वो 7 होता, तो आप एक को 3 ले लो और बी को 4 ले लो, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते। 7 को 2 में डिवाइड करना है, 3.5 3.5, तो एक नंबर 3 से थोड़ा सा बड़ा ले लो, एक नंबर 3 से थोड़ा सा छोटा ले लो, प्रोडक्ट मैक्सिमम। क्योंकि ये यहाँ पे इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर होता है +1 +2 +3 या फिर -1 -2 -3, इस तरह से। तो आपको पॉजिटिव इंटीजर लेने के। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे चलते हैं। पी क्यू आर एज आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स हैं और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है आपको। हाँ, आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है पी प्लस क्यू और आर प्लस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। एज आई टोल्ड यू, ये मैक्सिमम तभी होगा, ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये दोनों क्या होंगे, लेट इट बी, इसको एक्स मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो आपको ये मैक्सिमम करना है, हाँ ये मैक्सिमम है।
अब सबसे पहली बात तो इनको मैक्सिमम करना, और p प्लस क्यू जो है वो सिंगल डिजिट के पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैक्सिमम करने के लिए इस बात की तो बिल्कुल समझ होनी चाहिए कि नंबर बड़े से बड़े होने चाहिए। तो हमारे पास बड़े से बड़े नंबर पी क्यू आर एस क्या क्या हो सकते हैं, ये मान लेते हैं 9, 8, 7 और 6। इससे बड़े नंबर नहीं हो सकते। अगर आप 1 2 3 4 लेंगे तो वैसे ही प्रोडक्ट छोटा आएगा। अच्छा, अब इसमें से भी p प्लस क्यू को और r प्लस एस को, तो मैंने बोला जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो नंबर्स हैं वो एज क्लोज एज पॉसिबल होने चाहिए। तो दो नंबर जोड़ने हैं और उनको पास से पास करना है। तो अगर आप ऐसे जोड़ोगे 7 और 8 15 और 9 और 6 15, इसका मतलब जो आपके पास वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। 15 15 बिल्कुल इक्वल हो गए, ठीक है। तो p प्लस क्यू को आप ऐसे ले लीजिए, ठीक है। अब p प्लस क्यू लेना है ना, तो ये काम करते हैं भाई, इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं, तो ये 15 हो जाएगा। इसको r मान लेते हैं, इसको s मान लेते हैं, सिंपल 15 हो जाएगा। तो मतलब ये जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम 15 और 15 225 पर ही होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत कोई प्यारा सवाल है ये भी। n इज एनी नंबर फॉर्म बाय 9 रिटन 99 टाइम्स। n को आपने लिखा है 9 9 9 9 अप टू 99 टाइम्स, ठीक है। तो इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है। तो अगर आप 13 के बारे में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जानते हैं तभी ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। और प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर ए कोई भी सिंगल डिजिट नंबर है, ए या तो वो 6 बार लिखी है या 12 टाइम्स, और इसको 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई 6 डिजिट का नंबर है, तो 6 डिजिट का सिंगल डिजिट का नंबर है या फिर 12 डिजिट का है सिंगल डिजिट है, तो आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा जब भी उसको 13 से डिवाइड करोगे। मतलब अगर आप इसको 6 से भी करते ना, जैसे ये 6 बार लिखा है और तब भी 13 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसमें 0 आएगा। तो 6 बार से कर लो या 12 बार से, आंसर रिमाइंडर 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है 99 टाइम्स, कितना 99 टाइम्स। तो एक चीज़ मुझे बताओ कि आपको 6 के ऐसे मल्टीपल या 12 के ऐसे मल्टीपल जो 99 के नज़दीक है, तो 12 इंटू 8 96 होता है, सिंपल, राइट। 12 इंटू 8 96। तो आई कैन से कि अप टू 96 टाइम्स अगर n को 13 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 आता, बट n तो 999 टाइम्स लिखा है, हाँ सॉरी 99 टाइम्स लिखा है, तो 96 तक तो 0 हो गया। मतलब ये 96 तक अगर मान लेते हैं अप टू 96 रिमाइंडर 0, तो आपके पास 3 अभी 9 जो है वो बच गए। अब 3 9 बच गए तो उसको 13 से डिवाइड करेंगे, वही आंसर दे देगा। मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा 999 डिवाइड बाई 13, तो यहाँ से रिमाइंडर 11 आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो एक चीज़ आपने समझी कि यदि कोई सिंगल डिजिट का नंबर 6 बार लिखा है, 13 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। इसी बात में एक और पॉइंट नोट कर लो, कोई भी सिंगल डिजिट का नंबर है वो 6 बार लिखा है, उसको चाहे आप 13 से डिवाइड करो, उसको चाहे आप 7 से डिवाइड करो, और उसको चाहे आप 11 से डिवाइड करो, या फिर उसको चाहे आप 1001 से डिवाइड करो, तो इन सब से रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ आप इसको नोट कर लेना, हो सकता है एग्जाम में फिर से कहीं ना कहीं काम आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, कुछ करना नहीं था लेकिन बहुत कुछ जानना था आपको इस क्वेश्चन में। ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर, मतलब कोई भी एक नंबर है 9 डिजिट का नंबर और सबकी जो डिजिट है उसमें 1 1 है, मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 1। सो अगर हमने n को n से मल्टीप्लाई करा तो मतलब n स्क्वायर हो गया भाई, n को n से मल्टीप्लाई करने पर n स्क्वायर।
सो व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, उसका सम ऑफ डिजिट निकालना है। अच्छा, तो मैं तो इतना दिमाग नहीं लगाता, मैं छोटी सी बात सोचता कि अगर मान लेते हैं n 11 होता, 2 डिजिट का रिपीट होता, दैट इज 1 1, तो n स्क्वायर कितना होता 121। यहाँ से सम ऑफ डिजिट कितना आएगा इसमें, तो ये 2 आएगा भाई, 1 + 1 जोड़ के, और ये हो जाएगा 1 + 2 + 1 दैट इज 4। तो सोचने वाली बात ये है कि 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब यदि हमने 2 डिजिट का कोई नंबर है 1 1, उसका स्क्वायर करा। सिमिलरली अगर आपके पास n होता 111, n होता 111, तो n स्क्वायर कितना होता 1 2 3 2 1, तो इनका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, ये 2 आएगा, सॉरी 3 आएगा, ये 9 आएगा। मतलब अगर नंबर स्क्वायर हो रहा है 1 1 के टर्म्स में, तो सम ऑफ डिजिट भी क्या हो जाएंगी, स्क्वायर हो जाएंगी, यही कंसेप्ट है। अच्छा, इसका मतलब भाई इनका सम ऑफ डिजिट कितना है, जोड़ के देखोगे तो सर बोलोगे 9 आएगा, कितना आएगा 9, ये सम ऑफ डिजिट। तो n स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, 9 का स्क्वायर, दैट इज 18, सिंपल, खत्म, टाटा बाय बाय। ऑप्शन नंबर सी का है। आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन 29, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट विच अपीयर्स इन ऑल द इंटीजर फ्रॉम 10 to 100। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको चीजें नहीं पता होती या नहीं पता होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं नहीं, बिकॉज ये बहुत प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन है। तो एक चीज आपको समझना चाहिए कि अगर हम 00 01 02 ऐसे करते करते मैंने 99 लिखा, तो अगर आप 00 से 99 मतलब 99 00 से 99 लिख रहे हैं 99 तक, तो एवरी डिजिट अपीयर्स 20 टाइम्स, सब कुछ 20 बार आ रहा है, दैट इज 0 1 2 3 अप टू 9, ये सब कुछ 20 बार आ रहा है, सब कुछ 20 बार। लेकिन जनरली हम काउंटिंग लिखते हैं 1 से, भाई हम जनरली काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 और अप टू 99। तो यहां से एवरी डिजिट अपीयर्स 20 टाइम्स, सब कुछ 20 टाइम्स आएगा एक्सेप्ट 0। तो 0 अपीयर्स 9 टाइम्स, 0 9 बार आएगा। अगर आप नॉर्मल डे में काउंटिंग करते हैं 1 2 3, क्योंकि पहला 0 10 पे आएगा, फिर 20 पे, फिर 30 40 50 60 70 80 90, 9 बार आएगा। ये बात क्लियर होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इस वाली बात को। हमने सम करना है डिजिट्स का 10 से लेके 100 तक। तो पहला नंबर आपने 10 लिखा है ना, तो 10 के बाद 11 लिखा एंड अप टू 99 लिखा, और उसके बाद आपने 100 लिखा। तो इनका सम ऑफ डिजिट करना है। तो जब आपने 10 से लिखना शुरू करा तो आपने क्या क्या स्किप किया, तो आपने स्किप किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11, ये तो हमने इंक्लूड किया है। तो ऊपर वाले नंबर हमने स्किप कर दिए, भाई ये स्किप कर दिए। तो अगर आप इनको स्किप ना करते तो सारे जो डिजिट्स हैं वो 20 टाइम्स आते हैं, बट क्योंकि आपने स्किप कर दिए तो आपने एक कम कर दिया, एक 2 कम कर दिया, एक 3 कम कर दिया, एक 4 5 6 7 8 9, आपने सारे जो डिजिट्स हैं 1 से लेकर 9 तक वो एक एक कम कर दिए, क्योंकि आपने लिखे ही नहीं है। इसका मतलब यहां से 10 to 99 तक एवरी डिजिट एक्सेप्ट 0, हाँ एक्सेप्ट 0 अपीयर्स 19 टाइम्स, भाई सब कुछ 19 बार आ रहा है, 0 छोड़ के, हाँ 0 को छोड़ के, 0 अभी भी 9 बार आएगा क्योंकि 10 को इंक्लूड करेंगे। तो 19 बार आ रहा है, मतलब 19 बार तो भाई साहब एक आएगा, 19 बार 2 आएगा, 19 बार 3 आएगा, और ऐसे करते करते 19 बार 9 आएगा। तो इनका सम करना है, प्लस 100 में भी एक आएगा, 2 बार 0 आएगा, भाई 100 का मतलब तो 1 + 0 + 0, इनका सम करना बड़ा आसान होगा। तो 19 और 1 से लेके 9 तक का सम तो आपको पता ही होना चाहिए 45 होता है, चाहे तो बैठ से जोड़ के देख लेना। तो इसका आंसर जो आ जाएगा दैट इज 855 855 +1, तो 856 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर
बी में दे रखा है। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक और खूबसूरत क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी सी डी, 1 point each on AB and CD। हाँ, there is a 1 point on each AB and CD। AB मान लेते कोई पॉइंट है P और CD पे कोई पॉइंट मान लिया मैंने Q। एंड 2 point BC एंड DA आर चूजन। BC और DA पर दो दो पॉइंट है, मान लेते हैं ये R है, ये S है, ये T है, ये U है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट है, यहाँ पे दो दो पॉइंट है। तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी ऑफ द 3 पॉइंट एज द वर्टेक्स। कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमारे पास n पॉइंट्स जो कि सारे नॉन कोलिनियर होते हैं, नॉन कोलिनियर बोले तो एक लाइन में नहीं आने चाहिए इन ए प्लेन, तो कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं? तो ट्राइंगल बनता है NC3। बिकॉज 3 पॉइंट को आप चूज कर सकते हो, 3 पॉइंट को क्या कर सकते हो? चूज कर सकते हो ट्राइंगल बनाने के। ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए। अच्छा, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस बनाते हैं, कितनी लाइन बनती है 2 पॉइंट से, भाई लाइन बनती है 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हो, तो लाइंस बनती है NC2। होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, तो ट्राइंगल पूछे आपसे, तो ये बताओ जरा हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ट्राइंगल कितने बनेंगे? 6C3। भाई 6 पॉइंट है, सारे नॉन कोलिनियर है, कोई भी 2 पॉइंट एक ही लाइन में नहीं आ रहे, कोलिनियर नहीं है, मतलब सारे नॉन कोलिनियर। तो 6C3, और 6C3 होता है 6 5 4 और 3 2 1। थोड़ी सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जानकारी आपको यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो 20 यहाँ पे करेक्ट आंसर था, 20 यहाँ पे करेक्ट था। मतलब इन तीनों को मिला के आपके पास 20 ट्राइंगल बन सकते। होपफुली इट इज क्लियर। ठीक है, ऐसे एक ट्राइंगल ऐसे बन जाता, एक ट्राइंगल फिर ऐसे बन जाता, ठीक है, फिर एक ट्राइंगल ऐसे बन जाता। कुल मिला के आपको 20 ट्राइंगल बनते। तो देर आर 20 पॉसिबल ट्राइंगल्स। आगे बढ़ते हैं। नहीं है। ये बहुत रीजनिंग का इजी सा क्वेश्चन है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ऐसा कुछ करना नहीं था। तो चूज अ ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, दूसरों से जो भिन्न है उसको चूज करना था। तो दिमाग में देखिए घंटी बज रही है यार, 17 तो एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, मतलब ये सारे प्राइम हो गए। 31 41 53 ये भी सब प्राइम है, सब तो अभाज्य संख्या है। 71 73 79 83 ये भी प्राइम है। 83 प्राइम है, 89 प्राइम है, लेकिन भाई साहब इसको पकड़े गए, ये 13 × 7 है। तो 91 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सब में प्राइम नंबर्स हैं ग्रुप में, इसमें एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का क्राइसिस है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए, और बहुत ही जल्दी, मतलब 16 जून का एग्जाम है, उससे पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा, और कोशिश करूंगा 2022 का भी मैं क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे जो शॉर्ट्स हैं उनको देखते रहा तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि 60 सेकेंड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने का मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और PT 365 का जो रिवीजन है वो ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है, आप उसको देखते रहिए। प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं और पार्ट वाइज वीडियोस भी अपलोड होती रहती हैं। आपका मन है तो आप जो संजीवनी बूटी नाम से हमारी वीडियो है, जिसको वन शॉट वीडियो बोलते हैं, आप उसको देख के पूरा का पूरा PT 365 रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप पार्ट्स में वीडियो देख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।